बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ हमवतनों, ये वीडियो जज्बात पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो है और आज मैं पूरी रिपोर्ट आपके साथ पेश करने लगा हूं कि आज सुबह 4:08 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने भारत को कहां कहां और कैसे नुकसान पहुंचाया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद से। जब मैंने ऑपरेशन के नाम पढ़ा बुनियानुम मरसूस, तो यकीन करें कि ईमान ताज़ा हो गया, क्योंकि ये इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस सूरह सफ़ से ली गई आयत है कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में इस तरह सफ़ बांध कर लड़ते हों जैसे वो सीसा पलाई हुई दीवार हो। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत पाक अफवाज ने वो जवाबी कार्रवाई की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिसाइल बरसे पठानकोट पर दुश्मन के लड़ाका तैयार मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। सिर्फ यही नहीं, उधमपुर और ब्यास के असलहा डप्पू जो बरसों से पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियां कर रहे थे उनको भी शेलों ने लपेट में ले लिया। न सिर्फ ये बल्कि अगर हम आज 4:08 की खबरों पर जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके से अपडेट्स आती रही। अल्हम्दुलिल्लाह तो जी सिस्टम इस तरह से शुरू होता है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो हमला किया वो ब्यास के इलाके में ब्रह्मोस स्टोरेज को पूरी की पूरी साइट को तबाह कर दिया। उसके बाद पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। ये तमाम की तमाम कंफर्म मुसद्दिका खबरें हैं, इसमें कोई ऐसी खबर नहीं कि जिसको बाद में अल्लाह ना करे कि हमें माफ़ी मांगना पड़े या फिर ट्वीट को डिलीट करना पड़े। इसी के साथ साथ भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को भी तबाह कर दिया गया। सप्लाई डिपो उड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सिर्फ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज, हमारे शाहीन नहीं रुके, बल्कि अमृतसर में जो एयरफील्ड जिसने सिखों पर पाकिस्तान और गालिबन कहा जाए कि अफगानिस्तान पर मिसाइल बरसाए थे उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। उसके बाद भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तान की ड्रोन्स और परवाजें जो है वो दिखाई दी और इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। न सिर्फ ये बल्कि ब्रह्मोस स्टोरेज के साइट निग्रोटा माजरत के मैं नाम लगा देता हूँ उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और भारी नुकसान जो है वो इनको उठाना पड़ा भारत को। लेकिन एक सबसे जो अहम चीज़ जिस खबर के बाद दुनिया हैरान रह गई वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिसकी लागत $1.5 बिलियन है। और S-400 सिस्टम का काम यह होता है कि वो अपनी एयर स्पेस को मुकम्मल तौर पर महफूज रखे, उसको नो फ्लाई जोन बनाए कि वहां पर कोई पर नहीं मार सके। लेकिन न सिर्फ पर मारा गया बल्कि ऐसे मिसाइल दागे गई कि जो भी शहर या जो भी इलाके इस सिस्टम की वजह से खुद को महफूज समझ रहे थे मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर वो आप समझ लें कि गैर महफूज हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पर नहीं रुके। एक गैर मुसद्दिका खबर यह भी है कि एक पायलट को भी गिरफ्तार किया गया जो कि खातून पायलट हैं और राफेल तैयारे जिसकी आज मुकम्मल तौर पर रेड गिर चुके हैं वो एक और तबाह हुआ है और वो खबर इंशाल्लाह जब कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं रुके। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। कंफर्मेशन इसकी तो इंडियन मीडिया ने खुद ही कर दी है। भारत की बठंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। भारत की अखनौरी एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया गया। 4:08 से लेके 8:04 तक ये तमाम के तमाम जो है वाकयात हुए हैं। उसके बाद पाक फौज ने भारत की धर्मसेल 1, डेना 1 और टेबल टॉप बल मुकाबिल नीजा पीर सेक्टर मुकम्मल तौर पर भी तबाह कर दिए, जिसकी वीडियोस मंजर आम पर मुकम्मल तौर पर आ चुकी है। भंबर गली मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया। और इसके अलावा पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर रबतनालवी पोस्ट, डेना पोस्ट, ख्वाजा बीग कम्प्लेक्स और रंग कंडोयर बल मुकाबिल सिंह भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और अफवाज पाकिस्तान की तोपों ने भारतीय तोपों को मुकम्मल तौर पर खामोश करा दिया है। अब याद रहे कि जो मिसाइल भेजे गए, जो वहां पर मिसाइल दागे गए वो डेडिकेट किए गए उन तमाम शुहदा को जिसको भारत ने रात के अंधेरे में मासूम शहरियों पर जो है वो हमला किया। याद रहे कि जो इस तरह हमारी आवाम कह रही थी कि कब हमला करेंगे, कब होगा, हम किस तरीके से बदला लेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमान हमारे फौजी हैं, मुसलमान हमारे मुजाहिदीन हैं। हम वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जिस बात की शरीयत इजाज़त नहीं देता है कि मासूम शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ऐसा नुकसान पहुंचाया जो कि इंडिया याद रखेगा। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती।
अब जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो आप उस पर भी हैरान रह जाएंगे। तवानाई के शोबे से मुतल्लिक SCADA10 सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया। 1744 वेब सर्वर्स को तबाह किया गया, उनका डेटा मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया। विंड मिल्स और सारिफिन की बिजली से मुतल्लिक पोर्टल्स को बंद कर दिया गया। इसके अलावा इंडियन रेलवे, दिल्ली गैस डिस्कॉम और कश्मीर इलेक्ट्रिक डिस्कॉम का मुकम्मल ICT ढांचा तबाह करके डेटा हज़फ कर दिया गया। और इसके साथ साथ 15 मेल सर्विसेज हैक कर लिए गए, 13 सरकारी पोर्टल्स को हैक कर लिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। 150 डेटाबेसेस जो है वो उनका डेटा हासिल कर लिया गया। बीजेपी जो कि एक टेररिस्ट आप इसको समझते हैं कि जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी वेबसाइट्स को भी निशाना बना दिया गया और वहां पर बुनियानो मरसूस लिख दिया गया। इसी तरीके से 3 न्यूज चैनल्स की वेबसाइट भी हैक कर ली गई। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन वेबसाइट का भी चेहरा बिगाड़ दिया गया, मुकम्मल उसको डिफेस कर दिया गया। महानगर टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड, इसका भी वेबसाइट उड़ा दी गई। और इसी तरीके से ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन, इसकी वेबसाइट भी खराब कर दी गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF का डेटा लीक कर दिया गया। इंडियन एयरफोर्स का डेटा लीक कर दिया गया। महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन का डेटा लीक कर दिया गया। पेटीएम का डेटा लीक कर दिया गया। और भारत में तकरीबन 2500 से ज्यादा निगरानी के कैमरे हैक करके वाटर मार्क लगा दिया गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर वो खबरें हैं जो कि कंफर्म्ड है। अब एक खबर जो ये बताई जा रही है कि भाई भारत ने तकरीबन F-16 5 तैयारे जो है वो पकड़े हैं पाकिस्तान के। तो इस खबर की तस्दीक कुछ इस तरह से है कि 5 जो तैयारे पकड़े गए हैं, उनको पकड़ने वाला जो पायलट था वो अक्षय कुमार था, और इसकी जिसने तहकीक की है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। और बाद में शाहरुख खान और काजोल का गाना भी रिलीज कर दिया गया। मजाक कर रहा हूँ। हम भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, हम भी चाहें तो अनप्रोफेशनलिज्म दिखा सकते हैं, हम भी चाहें तो सनसनी फैला सकते हैं, हम भी चाहें तो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर उनको रात को सुलाएंगे, सुबह वो उठेंगे तो खुद ही एम्बेरस हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये हमारा दीन इजाज़त देता है। और हमारी फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है। प्रोफेशनलिज्म के साथ, सब्र के साथ, अमन के आलम बरदार होने के साथ उन्होंने ये कहा कि हम तब तक हमला नहीं करेंगे। बहुत कोशिश की कि हमला नहीं किया जाए, क्योंकि जंग नहीं मांगते, शरीयत में जंग की तमन्ना नहीं करते। लेकिन जब जंग हो जाए तो फिर दुश्मन की गर्दन पर वार करते हैं, और गर्दन पर वार आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। आखिर में सिर्फ एक और बात है कि ये बुनियानो मरसूस जो ऑपरेशन है, ये सिर्फ फौज का नहीं बल्कि ये हमारा भी है। हमें मीडिया में भी बुनियानो मरसूस की तरह एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहना है। फिक्री सोच में भी हमने एक शीशा पिलाई की दीवार की तरह खड़े रहना है। हमने अपनी फौज के साथ खड़े रहना है। और वक्त आ गया है कि हम हर महाज पर बुनियानो मरसूस बन जाएं, चाहे वो मीडिया के मैदान हो, फिक्री जंग हो या असल महाजी जंग हो। हम मुत्तहिद हैं, हम बेदार हैं, और हम दुश्मन को बता चुके हैं कि ये पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और क़यामत तक सर बुलंद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं, बल्कि ये ईमान, तकवा, गैरत और शहादत का एक जज्बा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप में ये ईमान का जज्बा हो तो यकीनन फिर कोई दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकता। पाकिस्तान का दिफाई बजट इंडिया से बहुत कम है, पाकिस्तान के तैयारे इंडिया से कम है, पाकिस्तान के पास मिसाइल इंडिया से कम है, पाकिस्तान के पास फौजी पर्सनल इंडिया से कम है, पाकिस्तान की आबादी इंडिया से कम है, पाकिस्तान के तैयारे इंडिया से सस्ते तैयारे हैं। लेकिन जब ईमान की ताकत आ जाए तो फिर तादाद को नहीं देखा जाता, फिर ईमान की कुव्वत जो होती है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम करवा देती है आपसे। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद से ऐसे काम हो जाते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। आखिर में तमाम कौम से ये अपील है कि कोई भी फेक न्यूज़ शेयर नहीं करें। इंडिया जानबूझकर फेक न्यूज़ अपने नुकसान में फैलाता है, और जब पाकिस्तान में वो चीज़ वायरल हो जाती है फिर इंडिया कहता है कि देखो कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो फेक न्यूज़ है। तो तमाम की तमाम न्यूज़, अब DJSPR हो गया, या फिर स्काई न्यूज़ हो गया, या फिर इसी तरीके से PTV हो गया, या जो ऑफिशियल हमारे चैनल्स हैं उनका इंतजार करें। सनसनी फैलाने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई धमाके की आवाज़ सुन ले तो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि पूरी दुनिया को बताएं कि धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जाता है, मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है, तो ये भी एक धमाके की आवाज़ क्रिएट करते हैं। बाकी अपनी अफवाज के साथ खड़े रहें। शाना बशाना हम सोच रहे थे कि खड़े रहेंगे, बल्कि आप तो माशाल्लाह आगे निकल चुके हैं। बाकायदा वीडियोज़ आ रही है जिसमें आवाम फौज से पहले जो है वहाँ पर पहुँचकर ड्रोन्स गिरा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आवाम है, ये हमारी फ़ौज है, और हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक साथ हैं। जो कुछ थोड़े मोड़े जिनमें कीड़ों के मसाइल हैं उनको इग्नोर करते रहें, और इसी तरीके से तकब्बुर से बचें, मुतकब्बिराना अंदाज इख्तियार न करें, आजिज़ी इख्तियार करें, आजिज़ी और बहादरी इख्तियार करें। बहादरी और मुतकब्बिराना अंदाज में फ़र्क होता है। अल्लाह को नाराज़ न करें ताकि अल्लाह ताला की ये गैबी मदद हमारे साथ रहे। और ये जो हमारे जो ये कह रहे थे कि ये इस्लाम की जंग नहीं है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है उसने हमारी मसाजिद पर हमला किया, मासूम शहरियों को शहीद किया। बाकायदा इंडिया में झंडा तो सऊदी अरब का था लेकिन कलमा तो हमारा था।
और हमारे कलमे के वहाँ पर प्रिंट करवा के उसकी बेहुरमती की गई, तो यकीनन हमारी जज्बात मजरूह हुए और हमारी फ़ौज ने वो काम कर दिखाया जिसका हम सबको हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम किया। तो इसी तरीके से अपनी फ़ौज पर जो है वो अपना यकीन जो है वो रखें, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें और फ़ौज अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।